अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है बारगाह इलाही के अंदर कि अल्लाह हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना रवां दवां है और रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा इख्तिताम को पहुंचने वाला है। अहले ईमान के लिए ये महीना इंतहाई अज़मतों और बरकतों और रहमतों और सआदतों का है। इस महीने में दिन के रोज़े रात को क़याम, फिर इस महीने में रब्बे करीम ने कुरान करीम उतारा। इसी महीने के आखिरी अशरे में अल्लाह ने वो रात रखी है जो रात तो एक है लेकिन 1000 महीनों से अफजल है और बेहतर है। इससे अंदाजा लगता है कि कितनी रहमतों का और कितनी बरक़ात से भरपूर महीना है। फिर वाकई वो शख्स बदबख्त है कि जो रमज़ान का पूरा महीना आए और गुजर जाए और वो अल्लाह की इन सआदतों जो अल्लाह की तरफ से हैं और रहमतों को पा न सके। जो रहमत और मग़फ़िरत के ऐलानात हैं उसका मुस्तहिक न बन पाए। और अजीब बात कि ये अगर कुरान का महीना कहा जाए इसको, तो ये कुरान का महीना भी है, ये सयाम का महीना भी है,
और अगर यूं कहा जाए तो ये सब्र का महीना भी है, ये शुक्र का महीना भी है, ये रहमत का महीना भी है, ये मगफिरत का महीना भी है, ये जहन्नम से खलासी का महीना भी है, ये बरकतों का महीना भी है। और अगर एक जुमला कह दूं तो ये कहूं कि ये दुआ का महीना भी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी सूरत तिलावत की है जिसे दुनिया सूरतुल कद्र के नाम से जानती है। मक्की सूरत है और 5 आयात पर मुश्तमिल है। आज इसी के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करूंगा। अपना दिल और दिमाग हाजिर रखिए और कुरान करीम के अनवारात को अपने सीनों में महफूज कीजिए। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु, यकीनन हमने उतारा है, नाजिल किया है इस कुरान को, फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, शबे क़द्र में, क़द्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम, आपको किसने बताया कि मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र, शबे क़द्र, क़द्र वाली रात, खैरुन बेहतर है, मिन अल्फि शहरिन, 1000 महीनों से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उतरते हैं फरिश्ते, वर्रूहु जिब्रीले अमीन, फीहा इस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, इजाजत से, मिन कुल्लि अमरिन हर काम के साथ, बिकुल्लि अमरिन हर काम के साथ, हर काम की वजह से, हर काम के लिए, सलामुन सलामती ही सलामती है, सलामुन यकसर अमान ही अमान है, सलामती ही सलामती है। हिया हत्ता मतलाइल फजर, और ये रात रहती है मतलाइल फजर, फजर के तुलू होने तक, तुलू ए फजर तक। अल्लाह अकबर, कितनी अजमत है कुरान करीम की और इस रात की। बल्कि यूं समझ लीजिए ये रात कुरान के लिए ज़र्फ है। क्या है? ज़र्फ है। तो उलमा अजीब बात लिखते हैं, जिस तरह मैंने दूध बाल्टी में डाला तो बाल्टी ज़र्फ है और दूध मज़रूफ है। बात समझ में आ गई? बाल्टी ज़र्फ है और दूध मज़रूफ है। तो ये लैलतुल क़द्र कुरान के लिए ज़र्फ है, कुरान इसमें मज़रूफ है। अब दोनों का जोड़ देखिए कि जितना ज़र्फ आला होता है उतना ही मज़रूफ आला होता है। जितना ज़र्फ आला उतना मज़रूफ आला, या इसके बरअक्स कहिए
कि जितना मजरूफ आला उतना ही ज़र्फ आला, तो जोड़ आ गया। और उलमा ने दोनों बातें लिखी हैं। हम अक्सर ये जिक्र करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उतारा है इस कुरान को फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में। तो हरिपुर वालों, कुरान जिस रात में आया वो रात 1000 महीनों से अफजल पा गई, अफजल हो गई, शरफ पा गई। तो कुरान की वजह से जब रात इतनी आला हो गई तो खुद कुरान कितना आला होगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और अगर यूं कहूं कि वाकई कुरान की वजह से लैलतुल क़द्र को अजमत मिली है, तो यह बात बजा है, इसलिए कि यहां कुरान मजरूफ है और लैलतुल क़द्र उसके लिए ज़र्फ है। तो कुरान ये अल्लाह का कलाम है। किसका? ये अल्लाह का कलाम है। तो जब अल्लाह का कलाम है तो ये अल्लाह की ज़ात से निकला है। जब अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की ज़ात से निकला है। इसीलिए उलमा लिखते हैं, हमारा अकीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक और फ़ानी और हादिस नहीं है। और इसी मसले पर इमाम अहमद इब्न हम्बल ने 74 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, कमज़ोर हड्डियां, मैदान में खड़े होकर नंगी पीठ पे रोजाना कोड़े खाया करते थे। हाकिम मारता था कि बोलो कि कुरान मखलूक है, हादिस है। वो कहते हैं नहीं, ये मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का कलाम है। तो कलाम मुतकल्लिम की क्या होती है? सिफत होती है, अल्लाह की सिफत है, ये मखलूक नहीं है, हादिस नहीं है। मार खा रहे हैं, मौलवी बिक गए, पीर बिक गए, साथी बिक गए, माल लेकर फतवे बदलने लगे। लेकिन कुर्बान जाऊं इस्तिकामत के इस पहाड़ पर के लोग आते हैं, कहते हैं अहमद फतवा बदल लीजिए, आपको ओहदे मिल जाएंगे, फतवा बदल दीजिए, मुराद मिल जाएंगी, फतवा बदल दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। तो जवाबन कहने लगे कि अगर फतवा बदलना है मैंने, ईतूनी बिदलील मिनल किताब व सुन्ना, रब की किताब नबी की सुन्नत से दलील ले आओ, मुझे कुछ भी ना दो, मैं फतवा बदल दूंगा। और अगर दलील नहीं ला सकते तो फिर ना दौलत से फतवा बदलेगा और ना ही तुम्हारे तशद्दुद से फतवा बदल सकता है। मुझे कायल करना है, दलील लाओ, जोर से मेरे फतवे नहीं बदलते। ने कहा फिर मार खाओगे। कहने लगे अगर तुम बातिल के लिए मारने की जुर्रत कर सकते हो तो मैं हक के लिए मार खाने की हिम्मत कर सकता हूं। ये कौन सी बात है? कीजिए, अपना जोर लगाइए। मारा जा रहा है, यकीन कीजिए मारने वाले भी तड़प जाते हैं, देखने वाले भी बिलबिला उठते हैं, लेकिन उनके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बश भी नहीं आती। लेकिन कुर्बान जाऊं, लोग बिक गए। फिर वही अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह है, जेल से जनाजा निकलता है। जब जेल से जनाजा निकलता है, पहले तन्हा थे, लेकिन जब हक के लिए डट गए, आज जब शहर से जनाजा जा रहा है,
कायनात आलम इस्लाम तारीख आलम का सबसे बड़ा जनाजा था। तारीख आलम का सबसे बड़ा जनाजा जा रहा है, और जिनके जनाजे को देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं कि वाकई ये बंदा हक पर था। तो मैं बात कर रहा था कि कुरान की वजह से लैलतुल कदर को अजमत मिली है, कदर की इस रात को शान मिला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने उतारा है इस कुरान को लैलतुल कदर में। हरिपुर वालों, आप कहेंगे लैलतुल कदर में, हम तो आज तक यही सुनते आए हैं, कुरान तो 23 सालों में उतरा है। कितने सालों में? 23 सालों में उतरा है। और यहां तो सिर्फ लैलतुल कदर फरमाया है, इसीलिए उलमा आपके समझाने के लिए जवाबात देते हैं। फरमाया कि कुरान पहली मर्तबा लोहे महफूज से बैतुल इज्जत तक, कहां तक? लोहे महफूज से आसमान दुनिया, ये जो हमारा आसमान है जो हमें नजर आ रहा है, आसमान कितने हैं? 7 हैं, ऊपर नीचे। तो जो सबसे हमारे करीब है ये पहला आसमान हमारी जानिब से, आसमान दुनिया से कहा जाता है। इस आसमान तक लोहे महफूज से एक रात लैलतुल कदर में उतारा गया है। लोहे महफूज से, लोहे महफूज को लोहे महफूज इसलिए कहते हैं कि वो महफूज तख्तियां हैं, वो किसी भी शख्सियत और मखलूक की नज़र से क्या हैं? हाँ, महफूज हैं, किसी की रसाई नहीं है। वहां से अल्लाह ने इसको उतारा है आसमान दुनिया तक लैलतुल कदर में, जो रमज़ानुल मुबारक में है। और इसी को सूरह दुखान में फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक रात में उतारा है, बरकत वाली रात में उतारा है। एक और फिर आसमान दुनिया से इमामुल अंबिया के सीने पर, कल्ब अतहर पर थोड़ा थोड़ा करके 23 सालों में उतरा है। अब दूसरा माना करने लगा हूं, दूसरी तोजी, वो क्या है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा है। यानी कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा लैलतुल कद्र में हुई है, पूरे कुरान की बात नहीं है। यानी नबी करीम गारे हिरा में थे, महवे इबादत थे, जो पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये जो वही है ना, ये इसका आगाज किस में हुआ? लैलतुल कद्र में, रमज़ान में हुआ है। तो अब माना होगा इसका, हमने नुज़ूल कुरान की इब्तिदा लैलतुल कद्र में की है। और आपको पता है कि जो बंदा इब्तिदा में पहल करता है वो अज़मतें पाता है। तो इस रात ने कुरान के नुज़ूल के लिए पहल की, वो 1000 महीनों से अफजल हो गई है। नबी के दिल ने कुरान लेने के लिए सबसे पहले इस्तिक़बाल किया है। तो ये पहल इब्तिदा हुई है इस महीने में और इस रात में। और एक माना और करने लगा हूं जो बाज़ मुफस्सिरीन ने किया, वो है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने उतारा है ये कुरान, नाजिल किया है फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र के बारे में। ये फी का माना है बारे में। अब जिस तरह अहादीस में भी आता है, मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि फलां आयत नज़लत फी कज़ा, कई सहाबा से मरवी है, वो फरमाते थे कि ये आयत नज़लत फ़िया, ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है, मेरे अंदर नाजिल नहीं हुई बल्कि मेरे बारे में नाजिल हुई है।
तो फिर इस रात की अजमत और बढ़ गई कि अल्लाह फरमाते हैं ये वाहिद रात है जिसके बारे में मैंने कुरान उतार कर इसकी शान बयान की है। वरना जितनी रातें हैं किसी रात के मुताल्लिक कुरान अल्लाह ने नहीं उतारा है कि कुरान उतार कर किसी रात की अजमतों को बयान किया हो। अगर कुरान ने किसी रात की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा है तो वो कौन सी रात है? वो लैलतुल कद्र है। बहरहाल दोनों मैंने तौजीहात पेश कर दी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अब लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं? इमाम राजी रहमहुल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें जिक्र की हैं। एक कि इसको कदर वाली रात इसलिए कहते हैं कि कदर तकदीर को कहते हैं। किसको? तकदीर को। और आप पढ़ते हैं वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। वल कदरे खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला कि मेरा ईमान है, अच्छी बुरी तकदीर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। तो लैलतुल कदर तकदीर वाली रात। कौन सी रात? तकदीर वाली रात। अब आप कहेंगे हदीस के अंदर आता है तकदीर तो अल्लाह ने इन्नल्लाह कतब मकादीर अल खल्क़ि, अल्लाह ने तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी हैं क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिख़म्सीन अल्फ़ सना, आसमान और जमीन के पैदा करने से भी 50,000 साल पहले। आसमान और जमीन की पैदाइश से भी पहले आपकी तकदीरें अल्लाह ने लिख दी हैं। तो अब इस रात में को तकदीर की रात किस लिए कहा गया? वो ये उलमा फरमाते हैं कि इस रात में अगले साल तक के लिए जो हिस्सा होता है, जो 50,000 साल पहले लिखा जा चुका है, वो फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। वो रजिस्टर, वो काम जो अगले साल तक, अगले साल लैलतुल कद्र आने से पहले पहले तक जितने भी काम होते हैं सुपुर्द करने के, वो अल्लाह इसमें सुपुर्द कर देते हैं। लोगों ने ये मामला उठा के शब बारात के साथ जोड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही? क्या करें, अजीब मामला है। ये तकदीर वाली बात को उठा के शब बारात के साथ जोड़ा हुआ है। और फिर सूरह दुखान की जो आयत है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिम मुबारका फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना, कि युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन, कि हर अमर, हर काम को जुदा किया जाता है, फैसले किए जाते हैं। इसको उस रात के साथ जोड़ा है। नहीं, कुरान ने खुद बता दिया कि वो बरकत वाली रात लैलतुल कद्र वाली है, और लैलतुल कद्र ही वो रात है जिसमें अगले साल तक के लिए आपकी तकदीर के फैसले कर दिए जाते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तो एक माना। दूसरा माना कदर कहने की वजह, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कदर का माना होता है तंगी। क्या? अब तंगी वाला माना भी कुरान ही ने बताया हमें। कमाल है कुरान का। दो मकामात। एक मकाम पे यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम को छोड़कर, इलाका छोड़ के निकल गए, तो कुरान कहता है फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, मेरे पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान ख्याल किया अल्लन नक़दिरा, कि हम उन पे तंगी नहीं करेंगे। ये ख्याल कर कि अल्लाह गिरफ्त नहीं करेंगे, तंगी नहीं करेंगे, निकल पड़े थे। तो इन कदर का माना तंगी। और दूसरे मकाम पे कुरान कहता है कदर का माना तंगी। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी अपने बंदे को आजमाता हूं फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु,
उसकी रोजी क्या कर देते हैं अल्लाह, तंग कर देते हैं। तो फयकूल रब्बी आहानन, वो शिकवे करता है, कहता है मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी है। तो यहां कदरा का माना है तंग करना। तो अब ये तंगी की रात इसको क्यों कहा गया? उलमा कहते हैं इसलिए इसको तंगी की रात कहा गया है कि इस रात में आसमानों के तमाम फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, इतने उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इस रात में क्या उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं और तंग हो जाती हैं। अगर मैं ये कहूं कि मस्जिदें भी तंग पड़ जाती हैं रमजान की रातों में, और खासकर हरम तो बिल्कुल ही तंग पड़ जाता है। सड़कों पे आप देख लें, इंसान सोचता है ये मखलूक आ कहां से गई है। तो इस लिहाज से इसको लैलतुल कदर कहा। और तीसरी वजह कि लैलतुल कदर को कदर कहने की वजह यह है कि कदर हमारी अरबी में भी, पश्तो में भी और उर्दू हिंदको में भी कहते हैं कि मैं फलां के पास गया, फलां ने मेरी बड़ी कदर की है। क्या की है? कदर की है। या अरबी कहते हैं कि फलां की मेरे यहां बड़ी कदर है, यानी इज्जत है, तौकीर है, शान है। तो माना होगा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को अजमत वाली यानी कदर वाली रात, जिस रात की अल्लाह के यहां बड़ी कदर है, कितनी कदर है कि रात तो एक है, बेहतर 1000 महीनों से है। यह कदर नहीं तो और क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से अफजल है। तो लैलतुल कद्र में अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान को उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और आपको किसने बताया, क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है? कुरान में 2 तरह के अल्फाज आते हैं, एक अदरा का और एक आता है युद्री का। उलमाए तफसीर ने अजीब बात लिखी है कि जहां कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को खिताब करके फरमाया वमा अदरा का, कि आपको क्या मालूम, आपको किसने बताया, तो इसके बाद अल्लाह ने वो चीज बता दी है। जहां अदरा का फरमाया कि आपको मालूम नहीं, तो फिर वो बता दी, मालूम करा दी गई। और जहां फरमाया वमा युद्री का, आप क्या जाने, तो वहां वो नहीं बताई। कयामत के मुतालिक फरमाया वमा युद्री का लअल्ल साअत तकूनु करीब, आपको क्या मालूम शायद कि कयामत करीब हो। तो कयामत का इल्म नबी को नहीं दिया गया, कब आनी है, किस सन में आनी है, किस महीने में आनी है, कितने सालों के बाद आनी है, ये इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ खुद कुरान कहता है इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा, कयामत का इल्म किसके पास है? इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, उसी की तरफ कयामत का इल्म लुटाया जाता है। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, नबी करीम के जानू के साथ अपने जानू जोड़ के बैठते हैं और पूछते हैं मतस्सा, कयामत कब आएगी? नबी करीम जवाबन फरमाते हैं मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिनस साइल, और पूछने वाले कयामत का इल्म ना तेरे पास है ना मेरे पास है। जिस तरह तुझे इल्म नहीं, इस तरह मुझे भी इल्म नहीं। और जहां अदरा का है तो वहां बताया, मसलन जैसे फरमाया अल कारिया मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, कारिया क्या है? तो खुद फिर आगे वजाहत कर दी, कारिया ये है।
अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। हाक़्क़ा क्या है, साबित होने वाली क्या है, वाक़े होने वाली क्या है। तो फिर आगे बता दिया वाक़े होने वाली चीज ये है, क़यामत है। बात समझ में आ गई। फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। ये पूछने का अंदाज क्यों अपनाया, उसकी अजमत को उजागर करने के लिए। जैसे हम कहें आप क्या जाने रमजान क्या है, फिर खुद वजाहत कर दी। फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से। कितने महीनों से? 1000 महीनों से। अब इसमें भी मुफस्सिरीन का अपना अपना अंदाज है समझाने का, कुर्बान जाइए। पहला माना कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने कितने होते हैं? 84 साल 4 महीने। कितना? 84 साल 4 महीने। कुर्बान जाऊं मेरे नबी की उम्मत पे अल्लाह ने कितनी करम नवाजी कर दी। सुनते थे कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें ज्यादा होती थी, 1000 साल, 400 साल, 500 साल। जब उम्रें ज्यादा तो इबादत के मौके ज्यादा, तो फिर चाहिए कि उनको रुतबा ज्यादा मिले। हालांकि नवाजना अल्लाह ने इस उम्मत को ज्यादा था और उम्रें कम कर दी हैं। तो नवाजिशात का तरीका ये अपनाया कि उनकी उम्रें बढ़ा दी, इनकी उम्रें तो कम कर दी, लेकिन इनको हर साल लैलतुल क़द्र अता कर दी। अब बंदा इस साल लैलतुल क़द्र पाए, 84 साल 4 महीनों की इबादत, अगले साल फिर पाए तो 84 साल और 84 साल कितने हो गए? 168 साल। अल्लाह अकबर। और जो बंदा 30 साल से रोजे रखता रहा और रमजान की हर रात खड़ा होता रहा, लगाए हिसाब। फरमाया क्यों फिक्रमंद होते हो, उम्रें अगर 60-70 साल हैं, लेकिन मैंने नवाजिशात इतनी कर दी हैं कि तुम अगलों से भी आगे बढ़ जाओगे। क्यों रश करते हो उन पे? काबिल रश्क आप खुद हो मेरे नबी की उम्मत। मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और फिर दूसरी बात ये तो बताया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है। खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अफजल के बजाय खैर का लफ्ज, बेहतर है। अब कितना बेहतर है ये नहीं बताया। क्या ये नहीं बताया? ये बता देते तो हद मुतय्यन हो जाती, ये बता देते तो हद, तो अल्लाह ने हद नहीं बताई कि 1000 से बेहतर है। कितना बेहतर है जितना अल्लाह जाने। जितना आपका इखलास बढ़ता जाए आपके लिए उतना बेहतरी बढ़ती जाएगी। और एक और तोजी करने लगा, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अरबी में लफ्ज़ 1000, 1000 का जो अदद होता है ना, ये हद मुतय्यन करने के लिए नहीं आता जी। 1000 है, 1001 नहीं, या 2000 नहीं, नहीं, ये हद मुतय्यन करने के लिए नहीं। अरबी इस चीज़ को यूं कहते, फलां आया, कहते जी मैं 1000 दफ़ा आपको कहूँ खुश आमदीद। कितनी दफ़ा कहता हूँ? मैं 1000 दफ़ा तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि 1000 दफ़ा कहता हूँ, 1001 दफ़ा नहीं कहता। ये मतलब होता है, यानी कोई हद नहीं है। क्या? कोई हद नहीं है इसकी।
दो लफ्ज इस्तेमाल होते थे, एक 70 का लफ्ज और एक 1000 का। कितना? 70 का लफ्ज भी कुरान ने जिक्र किया और 1000 का भी जिक्र किया। मैं दोनों पेश करता हूं। 70 का लफ्ज यूं पेश किया, फरमाया मेरे पैगंबर, अल्लाह मुशरिक की मगफिरत नहीं करता। अल्लाह मुशरिक की मगफिरत, अगरचे इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, अगरचे आप उसके लिए 70 दफा भी मगफिरत की दुआ मांगे। तो इस आयत का मतलब कोई मुफस्सिर ये नहीं लेता कि जी 70 दफा अगर आप मगफिरत की दुआ मुशरिक के लिए मांगेंगे तो माफ नहीं करेगा अल्लाह, लेकिन अगर 71-72 मरतबा मांगेंगे तो फिर अल्लाह बख्श देगा। बोलिए, अगर करोड़ दफा भी कोई मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ मांगे नहीं बख्शता, तो फिर 70 का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ये अरब के उस लहजे और मुहावरे में कि जिस तरह हमारी बोली में 100 का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, 100 बार समझाया फलाने पर नहीं समझाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिनता रहा, अब जी 99 हो गए, 100 हो गए, यानी बेहिसाब समझाता रहा। अब अगर ये माना हो तो माना आयत का ये है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र बेहतर है बाकी महीनों से बेहिसाब बेहतर। लैलतुल क़द्र बाकी तमाम महीनों से कितना बेहतर है? बेहिसाब बेहतर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या शान है, क्या अजमत है। अब आप कहेंगे रात बेहतर है, तो इसका मतलब क्या है? रात बेहतर है मतलब यह कि इस रात में इबादतें बेहतर हैं। बात समझ में आ गई? इस रात में दुआ बेहतर है। और अजीब सी बात, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूं, क्या अजीब लोग हैं, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूं कि आज की शबी कदर वाली है, तो मैं क्या करूं? नबी करीम ने फरमाया, आयशा अगर लैलतुल क़द्र को पाले तो फिर दुआ मांगा कर, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम, अल्लाह तू बख्शने वाला करम नवाज है, फ़ाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमें माफ कर दे, बख्श दे, तू बख्शने वाला मेहरबान है। तो इशारा कर दिया हरिपुर वालों, हालांकि रात तो बड़ी तवील है, ये नहीं फरमाया कि जब पाले तो फौरन मुसल्ले पे आ नफल पढ़, रात पाले तो फिर तिलावत शुरू कर दे, बल्कि दुआ की तरगीब दी। तो इशारा कर दिया कि ये लैलतुल क़द्र दर हकीकत लैलतुद दुआ है। मांग मेरा बंदा मांग, ये दुआ की रात है। सैकड़ों किलोमीटर के सफर काट के आप पीरों के पांव में जाओगे, तावीज़गरों के चक्कर काटोगे, मलंगों थड़ंगों के पीछे भागते रहोगे, मसले हल नहीं होते, ये हल नहीं होता, ये नहीं होता। रब की तरफ से कितनी बड़ी नवाजिशात है। क्या फिर भी एक बंदे से ये रात यूं ही गुजर जाएगी? वो मोमिन भी होगा, दिन को रोजा भी रखा होगा, फिर भी ये रात उससे वैसे ही चली जाएगी? नहीं, इंशाअल्लाह कभी नहीं जाने देंगे ऐसे। हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ये रात बहुत अजमत वाली रात है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन, 1000 महीनों से बेहतर है, बेहिसाब बेहतर है। इस रात में
दुआ मांग रहा होगा, कोई सजदे में पड़ा हो, कोई क़याम में है, कोई रोजी का सवाल करता है, कोई कारोबार का सवाल करता है, कोई जन्नत का सवाल करता है, कोई रब से रब के दीदार का क़यामत वाले दिन सवाल करता है, कोई जन्नतुल फिरदौस मांग रहा है, कोई सेहत मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है। अगर 1000 महीने खड़े हो के मांगते रहो, कितना? 1000 महीने खड़े हो के मांगते रहो। अगर इस एक रात में खड़े हो के मांग लिया, 1000 महीना खड़े होकर मांगने से बेहतर होगा। 84 साल खड़े हो के मांगते रहो, उससे बेहतर है कि इस एक रात में खड़े हो के मांग लो। अब लैलतुल कदर है तो रमजान में, पहली बात। दूसरी बात यकीनी है कि है भी आखिरी अशरे में, और तीसरी बात भी यकीनी है कि है भी ताक रातों में। बस ये ज़हन में रख लीजिए। कितनी बातें? पहली बात रमजान में है ये रात, दूसरी बात आखिरी अशरे में है, और तीसरी बात यकीनी है कि ये ताक रातों में से है। अब ताक रातें आखिरी 10 रातों में, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात और 27 की रात और फिर 29 की रात। तो कितनी रातें हो गई? 5 रातें हैं। और फिर आप लोगों का इख्तिलाफ खत्म करने के लिए एक ये भी सूरत पेश कर दूं। कई लोग कहेंगे अच्छा इधर 27 है, सऊदीया में 28 है, इधर 21 है, उधर 22 है, तो लैलतुल कदर इधर वाली शुमार होगी या उधर वाली होगी? हैं लोग पूछने वाले पूछते ही रहते हैं। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने कहा आसान हल बताऊं, ये आखिरी 10 रातें जितनी भी हैं हर रात क़याम करना। जी आसान हाल है। 21 और 23 का इंतजार करने के बजाय आप इन 10 रातों को, क़याम तो वैसे भी बंदा करता ही है तरावीह की सूरत में, लेकिन आखिरी इन 10 रातों में भरपूर इस नीयत के साथ कि अल्लाह मुझे कदर वाली रात नसीब हो जाए। और जब नसीब होगी तो अजर क्या है? फरमाया मन काम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन, जो बंदा लैलतुल कदर इस रात को खड़ा हो गया, शबे कदर में क़याम किया, ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो गए। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अब रब से कोई नहीं झगड़ सकता कि अल्लाह क्यों माफ़ किया है। भाई उससे कोई पूछ सकता है? यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी है, जैसे चाहूँ अजाब दूँ, जैसे चाहूँ। मुझसे पूछने वाला कोई नहीं, मग़फ़िरत करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और इस रात की एक खुसूसियत, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उतरते हैं फरिश्ते इसमें, और जिब्रील अमीन उतरते हैं। फरिश्तों का कहा तो जिब्रील फरिश्ता नहीं है, इसको अलग से इसलिए जिक्र किया कि ये सैयदुल मलाइक है, जिब्रील की नुमाया शान है, अजमत है, इसलिए कि बाकी फरिश्तों में ये एजाज़ जिब्रील ही को हासिल है कि अल्लाह से वही लेके मेरे मोहम्मद के सीने तक लाने वाला। ये एजाज़ जिब्रील के लिए थोड़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्रील उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं अपनी मर्जी से, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, यानी इशारा कर दिया। बड़े बड़े ताकतवर फरिश्ते हैं। और इमाम राजी ने अजीब बात लिखी है कि फरिश्ते कोई क़याम के लिए, कोई सजदे के लिए, कोई रुकू के लिए, कोई सजदे के लिए पैदा है,
जो क़याम में वो क़याम में, जो रुकू में वो रुकू में, जो सजदे में, जिस काम में लगे हैं वो लगे हैं। लेकिन इस रात की अजमत कि अल्लाह उनसे वो काम छुड़ा के उन्हें उतरने का हुक्म दे देते हैं। उतरिए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। इतने मासूम होने के बावजूद भी, ताकतवर होने के बावजूद भी, रब की इजाजत के बगैर एक काम भी वो नहीं करते। कुरान इसीलिए कहता है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। वल्लाह की नाफरमानी वही करते हैं जो रब का हुक्म होता है। बिइज़्नि रब्बिहिम, रब के हुक्म से उतरते हैं। किस लिए उतरते हैं? मिन कुल्लि अमरिन, मिन को बा के माने में मुफस्सिरीन लेते हैं। बिकुल्लि अमरिन, हर काम के साथ। अब वो कौन सा काम है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहली तो जी कि वो काम अगले साल तक के लिए जो तकदीर के फैसले होते हैं, जो जिम्मेदारियां अल्लाह देता है, उसके साथ उतरते हैं। और बास मुफस्सिरीन फरमाते हैं बिकुल्ले अमरिन, मिन कुल्ले अमरिन, जब बिकुल्ले साल के नहीं यानी हर किस्म का खैर लेकर आते हैं। सलामुन, सलामुन। उलमा फरमाते हैं, कुछ कहते हैं सलामुन हिया, ये मुब्तदा है, खबर महजूफ है। और कुछ कहते हैं हिया सलामुन, ये खबर है, मुब्तदा इसकी महजूफ है। तो माना ये होगा सलामुन हिया सलामुन, ये रात। बाज़ उलमा कहते हैं जू सलामतिन, सलामती वाली है। लेकिन एक मुफस्सिर अजीब बात लिखते हैं, वो कहते हैं जू सलामतिन कहने के बजाय जब रब ने कह दी ये रात नीरी सलामती ही सलामती है, ये रात यकसर क्या है? सलामती है। एक आलिम ने अजीब नुक्ता लिखा है कि रमज़ान के महीने में शयातीन तो वैसे भी जकड़े जाते हैं, बड़े बड़े सरकश शयातीन, लेकिन इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में शयातीन मिन कुल्लिल वजूह, हर तरह से जकड़े जाते हैं, सब जकड़े जाते हैं। हर किस्म के शयातीन के वसवसे से बंदा क्या हो जाता है? बचा हुआ होता है। सलामुन, ईमान की सलामती, अकीदे की सलामती, बहुत सारी सलामतियां ही सलामती हैं। कब तक रहती है? हिया हत्ता मतलाइल फजर। हमारे लोगों ने मशहूर कर रखा है कि जी ये रात नजर आ जाए ना किसी को तो बस फौरन सजदे में गिर जाए, इसलिए कि ये थोड़ी सी झलक होती है। कई लोग कहते हैं बस आसमान में कोई रोशनी सी देख लो ना तो बस समझो ये रात आ गई है, बस सजदे में गिर जाओ। कई लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि जी बस जब रात को सहन में निकला करो ना, तो जब सहन में देखो दरख्त सजदे में गिरे हुए हों तो समझ आया करो लैलतुल कदर है। और कई साथियों ने तो यहाँ कहा कि जी फलां औरत निकली थी रात को सहन में तो बकरी खुली हुई थी उसकी, तो दरख्त तो सारे सजदे में पड़े हुए थे, तो उसने दरख्त की एक टहनी के साथ बकरी बांध ली। और जब सुबह हुई तो दरख्तों ने सजदा ख़त्म किया, तो जब दरख्त खड़ा हो गया तो सुबह वो बकरी ऊपर लटक रही थी। मैंने कहा भाई ये तो सलामती वाली ना हुई। क्या कहानियां लोगों ने बनाई हुई होती हैं, क्या अपनी तरफ से किस्से घड़ लिए होते हैं। और कई लोगों ने बर्तनों में घर के अंदर खारा पानी रखा होता, नमकीन। कहते हैं रमजान की आखिरी रातों में हर रात उठ के इसको चखा करो, अगर वो नमकीन खारा पानी मीठा हो जाए समझो लैलतुल कदर है। वाह भाई, अजीब कहानियां हैं। कुरान का फैसला हिया हत्ता मतलाइल फजर, ये कोई आधा घंटा पौना घंटा नहीं है, ये फजर तुलू होने तक रहती है।
अल्लाह कहते हैं फजर तुलू होने तक रहती। इतनी कुशादगी और नवाजिश इन्होंने कम करके थोड़ी सी रात बना दी है। किसी ने 10 मिनट रख दी और किसी ने 15 मिनट। मांगी ये उठ के सफेद रिश से गुजारिश करता हूं, अगर आप उठते हैं, जवान भी उठते हैं, बच्चे भी उठते हैं, अगर आप उठते हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि जहां आलम इस्लाम को दुआओं में याद कीजिए, वहां मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और मैं इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। सबके लिए, परदेसियों के लिए तो मैं खुसूसन दुआएं करता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अभी से कमर बस्ता हो जाइए और ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। जब ये आखिरी अशरा आता तो बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी जागते पूरी पूरी रात, व अयक़ज़ा अहलहू, अपने अहले बैत को भी जगाते। और हदीस के अल्फाज हैं शद्द मिज़रहू, नबी अलैहिस्सलाम जिसको हमारी बोली में कहते हैं लंगोटा कस लेते थे। जिस तरह एक पहलवान कुश्ती के लिए उतरता है तो वो अपना तहबंद खींच के ऊपर कर लेता है, कस लेता है, तैयार हो जाता है। यानी इन रातों में इबादत इलाही से किनाया है, अल्लाह की इबादत के लिए इस तरह कमर बस्ता और चुस्त हो जाते थे। हालांकि मासूम हैं, बख्शे हुए हैं। जन्नत में जाना आपके लिए शरफ नहीं, खुद जन्नत के लिए शरफ है। जन्नत आपकी मुंतजर है। लेकिन फिर भी इस रातों में जागना, गिड़गिड़ाना, और एक अजीब बात, हर रात सहरी के वक्त मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब ये हदीस मेरी और आपकी समझ में नहीं आ सकती, कैसे आते हैं ये उसकी शान के जैसे लायक है, इसको हम तशबीह नहीं दे सकते। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है। हर रात सहरी के वक्त और आकर ऐलान करते हैं 3 दफा, है कोई बंदा जो मुझसे माफी मांगे माफ कर दो, है कोई बंदा जो रोजी का तलबगार हो मैं दे दूं, है कोई बंदा जो मुझसे राजीनामा करना चाहे मैं उससे राजी हो जाऊं। किसी शख्स ने क्या ही खूब कहा कि मैं तो जब भी रात को उस पैर उठता हूं तो मैं 3 दफा ये कह देता हूं, अल्लाह मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो किसी ने पूछा मैं हूं ना का क्या मतलब है? फरमाया ये मेरे रब के जुमलों का जवाब मैं दे रहा हूं। रब फरमाते हैं कोई है बख्शिश तलब करने वाला, तो मैं जवाब में उठ के आंसू बहा के कहता हूं रब्बा मैं हूं ना। आपका ऐलान है कोई मगफिरत तलब करने वाला है, तो मैं कहता हूं अल्लाह मैं हूं ना, मांग रहा हूं, झोली फैलाए बैठा हूं। रब कहते हैं है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई जो मगफिरत मांगने वाला, मैं कहता हूं अल्लाह 3 दफा मैं हूं ना। ये बंदे और रब का मामला है। बंदा रब से जिस तरह मांगे। एक शख्स उम्रे के लिए गया, कहता है मुल्तजम से चिमटा हुआ हूं, इतने में एक औरत आ गई अरबी, मैं अपनी दुआएं मांग रहा हूं अपने अपने अंदाज में। वो औरत आके कहती है अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। मैं कह रहा था अल्लाह माफ कर दे, मिटा दे, खत्म कर दे। वो अल्लाह की बंदी आके कहने लगी अल्लाह मिटा ही ना दे बल्कि नेकियों में बदल दे। कहते हैं इतने दर्द से उसने कहा कि मैंने अपनी दुआ छोड़ के कहा, मैंने कहा अल्लाह जो ये बूढ़िया कह रही है मैं भी वही कह रहा हूं। मेरा भी यही सवाल है। रब से मांगने का अपना एक तरीका है। जब बंदे की मोहब्बत हो, तलब हो, तो वो अपने रब को मना ही लेता है। तो मेरे दोस्तों ये है वो अज़मत वाली रात, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।